स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट से आज वीडियो लेक्चर रहेगा कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, जिसमें हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। ए यहाँ पे एज ऑफ यूनिट सेल है, एम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट है और z नंबर ऑफ एटम है जो एफसीसी में 4 होता है, बीसीसी में 2 और सिंपल वाले केस में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। n0 यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, जो आपको अभी बताया गया था। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के बेसिस पे कई प्रॉब्लम्स हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फेस करेंगे। आपको प्रॉब्लम्स बार बार प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, जिस पर टिक लगा हुआ है। ये प्रॉब्लम इसी फार्मूले से रिलेटेड है। फार्मूला आपको दिया गया है डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करेंगे। रो इक्वल्स टू z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से रीड करें तो लास्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। हमें सिल्वर का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, मींस इसमें हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, m को एक तरफ ले लेंगे क्योंकि हमें m कैलकुलेट करना है। और अगर हम फार्मूले को रीअरेंज करने के बाद क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड आउट करें, सो इसमें हमें z की वैल्यू 4 दे रखी है, बिकॉज़ ये जो लेटिस है वो एफसीसी है और हम जानते हैं एफसीसी में 4 की वैल्यू z की वैल्यू 4 होती है। हम जानते हैं एफसीसी लेटिस के अंदर z की वैल्यू 4 होती है। डेंसिटी की इसमें वैल्यू दे रखी है, डेंसिटी इज़ 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो रो की वैल्यू इसमें दे रखी है। आगे हम जानते हैं एवोगाड्रो की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। यहाँ पर एज लेंथ भी गिवन है, आप देख सकते हैं। इफ़ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज़ 4.077 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ए की वैल्यू भी गिवन है। स्टूडेंट्स, सभी की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद एंड ऑन कैलकुलेटेड दिस m विल हैव द वैल्यू ऑफ इट 107.12 ग्राम पर मोल। हमारे सामने एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर निकल के आता है 107.12 ग्राम पर मोल। इस तरीके से स्टूडेंट्स इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। इस फार्मूले से रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस और कुछ अदर प्रॉब्लम्स जो आपको दी जाएंगी, दैट यू कैन डू इजीली। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड करें। स्टूडेंट्स, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफेक्ट्स का, और डिफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉट की डिफेक्ट के बारे में। क्या है स्कॉट की डिफेक्ट? इट अराइजेस इफ़ सम ऑफ द एटम्स और आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लेटिस साइड्स। देखिए, अगर कुछ एटम्स या आयंस अपनी नॉर्मल लेटिस साइड से जहां उनको होना चाहिए था, साइट में उनकी जो जगह थी, साइट में उनका जो प्लेसमेंट था, अगर वो वहां से हट जाएं, वो है स्कॉट की डिफेक्ट। इक्वल नंबर में इनको हटना है, इक्वल कैटायंस एंड एनायंस। अगर एक कैटायन को मिस करेंगे तो दूसरा कैटायन दूसरा एनायन भी मिस करना पड़ेगा। एक कैटायन एंड एक एनायन, वी हैव टू मिस वन कैटायन एंड वन एनायन एट वन टाइम from their respective lattice sides, then this kind of defect will be called Schottky defect.
हम एक तरफ से कैटायन को मिस करेंगे उसकी लेटेस्ट साइड से और दूसरी तरफ से एनायन को मिस करेंगे उसकी नॉर्मल लेटेस्ट साइड से, और इस तरीके से जो डिफेक्ट पैदा होगा आइडियल अरेंजमेंट के अंदर वो स्कॉटकी डिफेक्ट होगा। सो हम देख सकते हैं ये आइडियल अरेंजमेंट है। अगर हम इस तरीके से कंटिन्यूसली बोलते जाएं तो A positive B negative means cation and anion. So cation anion cation anion. So cation से anion कनेक्ट होगा anion then cation, लेकिन यहाँ cation है नहीं, वो यहाँ से मिसिंग है, तो इसलिए अभी ये आइडियल अरेंजमेंट नहीं है, ये एक डिफेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ से कैटायन मिस है। अब हमें देखना है क्या इस अरेंजमेंट में कोई एनायन भी मिस है। कैटायन के बाद आना चाहिए एनायन, एनायन के बाद आना चाहिए कैटायन, आ गया। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे नेगेटिव एनायन से यहाँ कैटायन जुड़ेगा, सो कैटायन देन एनायन कैटायन एंड देन एनायन, तो यहाँ पे एनायन आना चाहिए था, बी नेगेटिव आना चाहिए था, वो भी नहीं है। सो ये एनायन वैकेंसी है, ये यहाँ पे कैटायन की वैकेंसी है, मीन्स यहाँ से कैटायन मिस है और यहाँ से एनायन मिस है। अगर यहाँ पे कैटायन होता और यहाँ पे एनायन भी होता तो इसको हम आइडियल अरेंजमेंट बोल सकते थे। अब आइडियल अरेंजमेंट में कुछ डेविएशन आ गया है, इसी को डिफेक्ट बोला जाता है। इक्वल नंबर में कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम दियर नॉर्मल लेटेस्ट साइड्स। इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन दोनों मिस हैं अपनी नॉर्मल लेटेस्ट साइड से, इसी को हम स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट जो डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए। व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन and occupies an interstitial site between the lattice points। स्टूडेंट्स ये डिफेक्ट इस बारे में क्या कह रहा है, इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझिए। डेफिनेशन में लिखा है कि कोई आयन अपनी नॉर्मल लेटिस साइट से हट गया है और वहाँ से हटने के बाद, और यूजली कैटायन के बारे में बात करेंगे, आयन भी कौन सा कैटायन अपनी नॉर्मल लेटिस साइट से हटेगा और लेटिस पॉइंट्स के बीच में इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। उसको अपनी पोजीशन पे होना चाहिए था लेकिन वो वहाँ नहीं है, वहाँ से वो हट गया है, हटकर और अंदर लेटिस के अंदर पॉइंट्स के बीच में चला गया है। यही है फ्रैंकल डिफेक्ट। वो लेटिस को छोड़ के कहीं नहीं गया है, वो लेटिस के अंदर ही है बट अपनी पोजीशन से हटके पॉइंट्स के बीच में आ गया है। लिखा है आयन मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट। आयन अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर इंटरस्टिशियल साइट मतलब अंदरूनी जो साइड जो जगह है पॉइंट्स के बीच में, उसको ऑक्यूपाई करता है। यह है फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ पे जो कैटायन पॉइंट्स के बीच में है, सो कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। यही है स्टूडेंट्स फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें इस वाले डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इस डिफेक्ट का डेंसिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, डेंसिटी इसमें डिक्रीज नहीं होती है क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे, और लेटिस से आयन निकल के नहीं गया है, वो लेटिस में ही है। तो मास जो पहले था क्रिस्टल का, मास अभी भी वही है। अगर मास चेंज नहीं हुआ है, मास डिक्रीज नहीं हुआ है, तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है। बट इससे पहले हमने जो स्कॉटकी डिफेक्ट देखा था उसमें कैटायंस और एनायंस इक्वल नंबर में अपनी पोजीशंस को छोड़ के जा रहे थे, तो मास भी कम हो गया। जब वो पोजीशंस को छोड़ के जा रहे हैं तो मास भी कम हो गया स्कॉटकी डिफेक्ट में, और मास कम होने के बाद डेंसिटी भी डिक्रीज हुई। सो कह सकते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है बट फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट।
स्टूडेंट्स, सामने दिया गया जो रेफरेंस है स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, बार बार इसको राइट करके प्रैक्टिस करेंगे। पहला जो पॉइंट है दोनों तरफ, स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों तरफ, वो इसकी डेफिनेशन के बारे में है। सो स्कॉटकी वाला जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि एटम्स अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस होते हैं। फ्रैंकल की तरफ देखें तो उसमें भी यही है कि एटम्स अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से मिस तो होते हैं बट इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करते हैं, अंदरूनी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट डेंसिटी के बारे में है कि स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी लोअर होती है, डिक्रीज हो जाती है, बट फ्रैंकल में डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि स्कॉटकी डिफेक्ट को वो कंपाउंड्स दिखाते हैं, वो सॉलिड्स दिखाते हैं जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और कैटायंस और एनायंस का इक्वल साइज आता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में वो सॉलिड्स फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं जो लो कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं और एनायंस का साइज़ लार्जर होता है। दोनों तरफ एग्जांपल दे रखे हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट में NaCl और फ्रैंकल डिफेक्ट में AgCl, स्कॉटकी डिफेक्ट में सीजियम क्लोराइड और फ्रैंकल डिफेक्ट में जिंक सल्फाइड। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिफेक्ट्स को सीखा, स्कॉटकी और फ्रैंकल, प्लस हमने डेंसिटी कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में सीखा।